दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जिस देश में बिजनेस कम्युनिटी, जिसे आप बनिया कहते हैं, बनिए ने जिस दिन हथियार उठाया, फिर दुनिया में उसके सामने कोई टिका नहीं है। जीती जागती मिसाल है आपकी। पूरी दुनिया में सिर्फ 95 लाख लोग हैं इजराइल की पॉपुलेशन में, सिर्फ 95। दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज स्थिति है कि जितने देशों से घिरे हुए हैं ना, कोई गलती से पत्थर भी फेंक देना तो बदले में इतना फेंकते हैं कि 5 नस्लें उनकी समाप्त हो लेती हैं। क्यों नहीं करता है कोई? यूएनओ भी उसी की बात मानता है, अमेरिका भी कहता है थैंक यू वेरी मच। इसलिए दुनिया में हमेशा ताकतवर की पूजा होती है। भगवान राम की एक ही कहानी पढ़ाई जाती है हमारे यहां। क्या तो जानबूझ के पढ़ाई जाती है, या हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं? कथा करने वाले फ्रॉड किस्म के ये बाबा, भगवान राम आए, जंगल में गए, माता सीता ने कहा उनके पैर में छाले थे, माता रोने लगी, ऐसा हम इमोशनल सीन क्रिएट करते हैं जैसे हम लाइव देख रहे हैं। लेकिन भगवान राम को जब वनवास हुआ तो अटैची में कई सारी कमीजें, शर्ट, पैंट, जूते लेके नहीं गए, कुछ भी नहीं दिया सिवाय एक धनुष बाण के। पागल थे, हिंसक थे, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक धनुष बाण लेके गए। वो तो आदर्शवादी थे, उन्हें तो दिल जीत लेना चाहिए था राक्षसों का, योजनाएं लेके जीतना चाहिए था, माइनॉरिटी कमीशन बना के, सच्चा कमीशन बना के दिल जीतना चाहिए था। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक रूप है कि वो धनुष बाण लेके गए, और जब उन्होंने मिन्नत की समुद्र से कि भाई रास्ता दे दे, वो नहीं दे रहा था, लेकिन वही धनुष बाण चढ़ाया तो आ गया फ्लाइट। हमारे आदर्श वो क्यों नहीं है? हम वो कथा क्यों नहीं सुनाते? इसलिए हम आंखों के सामने पाप हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। और मैं कभी कभी इस बात पर ताज्जुब करता हूं कि मैं, आप समझते हो कि मैं कोई अपने आप को कुछ समझता हूं, मैं बहुत बहुत ये मान के चलता हूं कि मैं सिर्फ यही कर रहा हूं कि जैसे अखबार के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन देता था, मैं सिर्फ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने आया हूं, तय आप करें। क्योंकि अभी आप इस पोजीशन में हैं, कल तक नहीं रहेंगे। पलायन इस मेजॉरिटी देश में हिंदू कर रहा है, ना मुसलमान कर रहा है, ना सिख कर रहा है, ना पारसी कर रहा है, ना क्रिश्चियन कर रहा है। आप कर रहे हैं। आप मकान छोड़ के जाते हैं और फिर कहीं सुरक्षित जगह ले लेते हैं, फिर 50 साल के बाद फिर जाते हैं, और जो संपन्न है वो अमेरिका भाग जाते हैं। देखिए, एक बात साफ कर दूं मैं आपको, जब मैं अपनी बात कहता हूं ना, तो मैं लगी लपेट बात नहीं करता। जिसको बुरी लगे बुरी लग जाए, जिसको अच्छी लगे अच्छी लग जाए, लेकिन न किसी के बुरे लगने और अच्छी लगने के लिए मैं अपनी बात नहीं गलत तरीके से रखूंगा। 91 में राम मंदिर का आंदोलन पीक पे था, और उसी दौर में पार्लियामेंट के अंदर एक समझौता हुआ, और समझौता अनरिटन समझौता, और कहा गया कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, हम एक कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें से राम मंदिर को हम अलग कर देते हैं। अगर टेक्निकली आप मुझसे पूछें तो ये चैलेंज होना चाहिए कि ये कौन तय करेगा? कोई इंडिविजुअल तय करेगा? अगर आपने कानून बनाया तो फिर एक स्टेट आप बनाइए ना कानून। लेकिन कानून बनाने से पहले ये समझौता कर लिया कि इसको अलग कर दो भाई, क्योंकि ये तो हमारी दुकान है। तो राम मंदिर का मुद्दा अलग कर दिया गया, और कानून बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और कहा कि इसके साथ जो 30,000 मंदिर देश में तोड़े हैं, छोटे बड़े, एक जो एस्टिमेटेड सरकार का अनुमान है कि कोई 30,000 तोड़े गए, जिसमें मथुरा भी है, जिसमें काशी भी है। तो जो 3 बड़े थे उसमें से अयोध्या को निकाल दिया गया उस कॉलम, उसमें से कानून बनाने में से, और बाकी सब पे वो कानून लागू हो गया। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसका सरकार ने यह कहा कि 15 अगस्त 1947 ये जितने भी मंदिर, चाहे अकबर ने तोड़े हो, चाहे बाबर ने तोड़े हो, इन सब सारे मंदिरों की यथा स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी। आपके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, और आपने कंप्रोमाइज क्या किया कि ड्राइंग रूम मेरा और बाकी जो स्थिति कब्जे की वो ऐसी बनी रहेगी। करेंगे कब इस पे समझौता? करेंगे? इसलिए मैं नहीं मानता कि 1991 में आप नहीं थे, 2, 3, 4, 10, 5 थे ना, कुछ तो होगा। और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग बाहर नहीं आती क्या? और प्रोसीडिंग बाहर आती तो आपके लोगों ने सड़क गली गली बताया क्यों नहीं? बता देते, होता कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। मेरे सब कहने से क्या सरकार बदल रही है? मैं अपनी बात कह ही रहा हूं, और ये मानता हूं कि मैं इतना लोगों से कहूं कि एक दिन आवाज उठेगी,
आपकी मर्जी हो उठाएं, आपकी मर्जी ना उठाएं। मैं तो सिर्फ बताने आया हूं, बाकी आपका अपना काम है। मैं देश भर में यही कर रहा हूं, पहले टावर बना। मैं तो चाहे पुलिया पे हो चाहे 5 स्टार में हो, मेरे लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं बात अपनी तथ्य के साथ रखता हूं, बगैर किसी इस भावना के कोई खुश हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, मुझे कोई फर्क। मैं ये करने के लिए इसलिए आया हूं कि मैं अपनी आत्मा को ये संतुष्ट कर सकूं कि जो मैं कर सकता था, जो मेरी थी, वो मैंने किया। न मैंने किसी से कहा कि ये करो वो करो, आप जो करना चाहे करिए, मैं कभी किसी से नहीं करता। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 2 जघन्य अपराध हुए। ये उसके बाद नहीं बताया, ये कल तक नहीं बताया गया आपको। तो ऐसा तो नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन, सारा ज्ञान मेरे पास ही है और आपके पास नहीं है, और जो दिन भर इसी ज्ञान में लगे रहते हैं उनके पास नहीं है। हमको तो फिर भी मकान का किराया देना है, घर चलाना है। हमने तो तब भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन जिन्होंने सब कुछ छोड़ के काम में लगे तब भी नहीं बता रहे। तो आपका क्या, आपको सवाल ही पूछना चाहिए कि यार तुम तो बताते यार, तुम तो ये 24 घंटे का तुम तो बता देते यार, हम कुछ न कर पाए, अलग बात है। हमारे पास वो ताकत है नहीं, लेकिन हम अपनी बात तो बताते यार कि ऐसा हो रहा है। हो सकता है 10 में से 2-4 लोग इस बात को मान लेते हैं। 1991 के उस एक्ट के तहत यह कहा गया कि काशी, मथुरा और बाकी 30,000 मंदिरों की यथास्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी। इस झूठे मक्कार कानून को मान भी लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें भी एक अपराध हुआ है और हमारी चुप्पी में वो अपराध शामिल है। वो तमाम सारे लोग इसमें अपराधी शामिल हैं जो आज उस कार्य को होने से रोक रहे हैं क्योंकि उनको सूट नहीं करना। मथुरा नाम की जगह है जहां एक ईदगाह और भगवान कृष्ण जन्मभूमि के बीच में विवाद है। हम सब यही समझते हैं ये विवाद है, ये है, यस और नो है ना? लेकिन सब कुछ आपके फेवर में है, आप बोलने नहीं चाहते। ठेकेदारों ने तो बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि मथुरा और काशी का स्टेटस 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तो कानून बन गया है, लेकिन मथुरा की स्थिति किसी को पता नहीं है, और पता है तो चुप बैठे हुए हैं, और जो बोल रहा है उसको चुप करने पे लगे कि चुप, अभी बोलना। बिहार का एक गवर्नर और उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, ये 2 दलाल, इन दोनों ने मिलकर 1964 में मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, जो ओरिजिनल ट्रस्ट है, जो किसी पूर्वज ने बनाया होगा, उसके बिहाफ पे इन 2 मक्कारों ने, जिसमें एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी शख्सियत 2 थे, और दोनों हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, दोनों ने मिलकर एक जाली ट्रस्ट बनाया, और जाली ट्रस्ट बना करके वो जमीन जहां आज ईदगाह मस्जिद बनी है वो बेच दी। और ये काम 65 में हुआ। मथुरा के अंदर मस्जिद तो 1965 में पैदा हुई है, 15 अगस्त पे तो थी नहीं। अगर स्टेटस को है भी 15 अगस्त 1947 का, तो स्टेटस को के हिसाब से तो मथुरा में मस्जिद थी नहीं, फिर इस पे कैसे ला?